कई बार हम लोगों की बेवकूफ़ियत की तुलना लंगूरों से करते हैं, पर दोस्तों आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपका लंगूरों के प्रति नज़रिया बदल जाएगा। आज की इस कहानी में आप देखेंगे जैक द सिग्नल मैन को, एक ऐसा लंगूर जिसने 9 सालों तक रेलवे की नौकरी की। ये बात 1800 सदी के अंत में साउथ अफ्रीका की है, क्योंकि पुराने समय में रेडियो सिग्नल्स नहीं हुआ करते थे। इसलिए 18वीं सदी के अंत में स्टेशन पर आने वाली ट्रेन्स को नियंत्रित करने के लिए शुरुआती दौर में इसे सिग्नलमैन लालटेन और हाथों के इशारों से समझाया करते थे। और फिर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होने लगी, इस प्रक्रिया को और आसान बनाने के लिए सिग्नल्स को स्विचेस और लीवर्स की मदद से कंट्रोल किया जाने लगा। उस जमाने में एक फिक्स्ड खंभे पर मूवेबल डिस्क और साइंस लगे होते थे, जो कि एक स्विच से कंट्रोल होते थे। इनमें कई सारे कलर्स और साथ ही साथ कई सारे फलक भी होते थे, जो कि ट्रेन्स को लेफ्ट, राइट, क्रिस क्रॉस या कौन से ट्रैक पर आना है वो दर्शाया करते थे। जैसे जैसे दुनिया में इन स्वचालित गाड़ियों का डिमांड बढ़ने लगा, लाखों की संख्या में सिग्नल मैन की ज़रूरत भी पड़ने लगी, ताकि वे ये निश्चित कर सकें कि ट्रेन्स बराबर टाइम पे हैं, अच्छी वर्किंग कंडीशन में हैं और प्रॉपर ट्रैक्स पर भी हैं। इन्हीं सिग्नल मैन्स का काम लीवर ऑपरेट करने का भी हुआ करता था। साल 1870 में साउथ अफ्रीका के केप टाउन में एक सिग्नल मैन था जिसका नाम जेम्स वाइल्ड बताया जाता है, पर लोग उसे जंपर निक नेम से बुलाया करते थे, क्योंकि उसे एक ट्रेन से दूसरे ट्रेन पर जंप करने की आदत थी। और ऐसे ही एक बार अनपेक्षित और अनहोनी घटना में जंपर ने चलती ट्रेन से छलांग लगाई और उसके नीचे जा गिरा। इस घटना में उसे अपनी दोनों टांगें गंवानी पड़ गई। इसके बाद जंपर को नकली पैरों की मदद लेनी पड़ी और उसने अपनी नौकरी जारी रखी। हालांकि अब उसे अपने डेली रूटीन के काम करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आने लगी थी। एक दिन जब वो मार्केट से गुजर रहा था तो उसने एक चकमा प्रजाति के लंगूर को छोटी हाथ गाड़ी खींचते हुए देखा। उसे देखकर वह काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हुआ और उसने लंगूर के मालिक से मदद मांगी। काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद मालिक उसे लंगूर को देने के लिए तैयार हो गया, पर उसके पहले मालिक ने उसे एक चेतावनी दी कि यह लंगूर तब तक अच्छे से काम नहीं करता जब तक आप इसे अच्छी खासी ब्रांडी पीने के लिए नहीं देते। जंपर ने अपने बंदर का नाम जैक रखा। शुरुआती दौर में जैक अपने मालिक जंपर की घरेलू कामों में मदद किया करता था। फिर धीरे धीरे जंपर ने जैक को कुछ कमांड्स ऑब्जर्व करने के लिए कहे। उसका मालिक जब अपने हथेली से कुछ नंबर दर्शाता तो जैक उसके करस्पॉन्डिंग लीवर्स को खींचा करता। धीरे धीरे जैक ने समझा कि जंपर के नंबर कमांड्स की तरह ही ट्रेन्स भी सीटी के जरिए कुछ नंबर दर्शाती हैं, और वो उसके अनुसार लीवर और सिग्नल्स को कंट्रोल करने लगा, जिसे वो खुद खींचने से पहले डबल चेक कर लिया करता था। उसने यह भी समझा कि कंडक्टर्स को कोयले की यार्ड में आने जाने की ज़रूरत पड़ती है, और वो आने जाने वाले इंजीनियर्स को खुद ही मालिक जंपर से चाबी लेकर दे दिया करता था। धीरे धीरे उस रूट से आने जाने वाले ट्रेन्स के पैसेंजर्स जैक को पहचानने लगे और वे उसे देखकर काफ़ी खुश भी होते थे। तभी एक हाई प्रोफाइल यात्री की नज़र जैक पर पड़ी और उसने जब देखा कि एक लंगूर सारे सिग्नल्स और लीवर्स को कंट्रोल कर रहा है तो वो बिल्कुल नाराज हो उठी और उसने रेल रोड के आला अधिकारियों से उसके मालिक जंपर की शिकायत लगा दी। अधिकारी भी ये बात सुनकर बिल्कुल हैरान रह गए। उन्होंने कहा कि हमने ये सुना है कि जंपर को मदद के लिए एक असिस्टेंट मिल गया, पर यह नहीं पता था कि वो असिस्टेंट एक लंगूर है। उसके बाद केप टाउन के अधिकारियों ने जांच शुरू की और उन्हें सिग्नल पर होने वाले इस मंकी बिजनेस का पता चला। जाहिर सी बात है कि उन्होंने जंपर और जैक दोनों को नौकरी से निकालने की कोशिश की, लेकिन जंपर उनके सामने गिड़गिड़ाने लगा और एक बार जैक की काबिलियत और चालाकी को दिखाने का मौका मांगने लगा। रेल अधिकारी इसके लिए तैयार हो गए और उन्होंने जैक की एक परीक्षा लेने की सोची। इस टेस्ट में जैक ने अपनी सिग्नलिंग एबिलिटीज़ को परफेक्टली दर्शाया और यहाँ तक कि उसने दोनों तरफ से ट्रैक चेक कर आने वाली ट्रेन्स को बराबर स्टेशन पर गाइड भी किया। अधिकारी जैक की एबिलिटी से इतने इम्प्रेस हुए कि उसे ऑफिशियल एम्प्लॉय बना दिया गया और उसकी प्रतिदिन 20 सेंट डॉलर और हाफ बॉटल बियर की सैलरी निर्धारित की गई। कहा जाता है कि जैक ने उस सिग्नल पर 9 सालों तक बिना किसी एक गलती के काम किया, जबकि वो एक बंदर था और कई बार नशे में भी हुआ करता था। लोगों ने एक बंदर जैक को जैक द सिग्नल मैन नाम दे दिया। वो अपने मालिक के साथ पास वाले घर में ही रहा करता था और उसकी मौत साल 1890 में ट्यूबरक्लोसिस नाम की बीमारी से हुई। आज भी उसके स्कल को ग्राम्सटाउन साउथ अफ्रीका के म्यूजियम में रखा गया है। यह जगह उसी सिग्नल हाउस के पास है जहां जैक काम किया करता था।
दोस्तों एक रिसर्च के अनुसार लंगूर और इंसानों की ब्रेन कैपेसिटी काफ़ी हद तक मिलती जुलती है। वे भी शेड्यूल का ध्यान रख सकते हैं, अपनी भाषा में बात कर सकते हैं और कुछ हद तक लिखे हुए शब्दों को भी पहचान सकते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ रोचेस्टर के रिसेंट पब्लिकेशन के अनुसार लंगूर कुछ हद तक नंबर्स भी काउंट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी एक सच्ची घटना जैक द सिग्नल मैन की। वीडियो यदि अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ और एक बार फिर से आपका कीमती समय देने के लिए शुक्रिया।